बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सूरह बकरा की आयत 114 में मौजूद ज़रबुल मिसल का हम मुताला कर रहे थे। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। और उससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इससे रोक दे कि इनमें इसका नाम लिया जाए और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। इसका हमने इसमें मौजूद मुफर्रदात की तादाद 8 थी। आज हम खराबिहा आखिरी जो इसका मुफर्रद है खैर रे बे जिसका मादा है और उसका मायना है उर्दू में तर्जुमा है वीरानी, उसे आज हम कवर करेंगे। खराबिहा खैर रे बे इसका तर्जुमा है वीरानी। आबादी यानी उमरानुन की ज़िद है। गैर आबाद होना या हो जाना। अखरबा गैर आबाद कर देना या वीरान कर देना। इस मादी के असल मायने किनारा टूट कर ख़राब हो जाने के भी हैं और सुराख हो जाने की भी बताए गए हैं। जैसे चाकू की धार के किनारे ख़राब हो जाने से दंदाने पड़ जाते हैं। सुई के नाके को भी कहते हैं। 59/2 वो अपने हाथों से अपने घरों को वीरान करते हैं। 2/114 जो शख्स मसाजिद में ज़िक्रुल्लाह के लिए रुकावट बनता है या वो मसाजिद की वीरानी की कोशिश करता है। मसाजिद की वीरानी सिर्फ यही नहीं है कि इनमें लोगों का इज्तिमा ना हो, बल्कि वीरानी ये भी है कि इनमें क़वानीन खुदाबंदी का ज़िक्र, अस्कार और सिफ़ात इलाहिया के मुतालिक बातचीत और मकालमे की हौसला शिकनी की जाए। 42/38 में अकामत सलात और बाहिमी मशवरा लाजिम और मलजूम है। यानी अकामत सलात और बाहिमी मशवरा इसमें एक तसलसल है, एक लिंक होता है, दोनों एक दूसरे के बग़ैर नहीं हैं। 9/17 में मुशरिकीन मसाजिद को आबाद नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो खालिस क़वानीन खुदाबंदी की अताअत नहीं करते। लिहाजा अकामत सलात यानी क़वानीन खुदाबंदी की अताअत ये ना हो तो फिर मुशरिक होता है इंसान। अच्छा, आज हम नई आयत 2/115 के अंदर मौजूद ज़रबुल मिसल का मुताला करेंगे और वो है फ़अयनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह। सो तुम जिधर भी मुँह फेरो अल्लाह ही की ज़ात है। इसमें 3 मुफर्रद अल्फाज हैं। तो तवल्लु वाव लाम ये इसके मादा है, तुम फिरो। वजहु वाव जीन है तवज्जा और अल्लाह ही अलिफ लाम है अल्लाह की। तवल्लु अल वली के बुनियादी मायने इस मादे पर मुश्तमिल है कि किसी के करीब और नज़दीक होना। दूसरी चीज़ का पहली चीज़ के बाद बग़ैर फसल कोई फासला ना हो, उसका साथ होना, ये भी इसके मायने हैं इस मादे के वाव लाम ये ज़ज्र वईद और तौबीख के मौक़े पर भी इस्तेमाल होता है। हो व औला बेकीज़ा वो इसका ज़्यादा हक़दार है, ज़्यादा लायक और मुस्तहिक़ है। 33/6 कुर्ब के एतबार से अल वली दोस्त और मददगार को कहते हैं। वली के मुतज़ाद मायने आते हैं, किसी की तरफ रजू करना भी और किसी से एराज़ करना भी। फ़वल्ला वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम के मायने हैं तू मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख कर। तवल्ला के मायने इसकी पैरवी करना और इसे इख्तियार करना भी हैं। 16/100 में 100 में इस तरह का ये मादा इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में ये मादा इन तमाम मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। किसी की तरफ रुख करना 2/115 में इस्तेमाल हुआ है। रुख गर्दानी करना 2/142 में इस्तेमाल हुआ है। हाकिम बन जाना 2/205 में
اور ولایاتن بامین غلبہ اور اقتدار 18/45 میں، ولی مددگار حمایتی 7/111 میں، ولی بامین وارث 19/5 اور 17/33 میں استعمال ہوا ہے۔ الموالی دور کے رشتہ دار کے لیے استعمال ہوا ہے 19/5 میں بھی اور 4/33 میں بھی۔ ایک راہ تو یہ ہے کہ انسان جس نظریے یا تصور کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے اسے ایمان کہتے ہیں، اس کے سامنے بطیب خاطر جھک جائے اور اس کی پوری پوری اطاعت کرے، اس لیے اسلام کہتے ہیں۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین دراصل حقیقت جو ایمان ہے اسی کی تشریح ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن دوسری راہ یہ ہے کہ انسان اس سے گریز کی راہیں تلاش کرے۔ یہ اعراض ہے، اس کو تولّہ کہتے ہیں۔ چنانچہ 2/137 میں یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں آیا ہے اور 3/19 میں اسلم کے مقابلے میں آیا ہے، نیز 16/81 اور 82 میں بھی آیا ہے، اور 4/80 میں یہ لفظ اطاعت کے مقابلے میں آیا ہے۔ لہذا تولّہ کے معنی یہی نہیں ہے کہ انسان ایک مذہب یا نظام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب یا نظام اختیار کر لے، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کی پوری پوری اطاعت نہ کی جائے اور گریز کی راہیں نکالی جائیں۔ اسی لیے تولّہ بمقابلہ صلّہ آیا ہے 75/31 اور 32۔ صلّہ کے معنی کیا ہے؟ صلّہ کے معنی پوری پوری اطاعت کرنے کے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ صلّہ کے مقابلے میں تولّہ کی عام صورت یہ کہ خدا کے دیے ہوئے دین یا نظام کی اطاعت کی جگہ انسان کی خود ساختہ شریعت کو دین قرار دے دیا جائے اور اس کی اتباع کو دین کی اطاعت بنا دیا جائے۔ قرآن کریم نے خدا اور انسان کا تعلق اس قسم کا قرار دیا ہے جسے ہم عام الفاظ میں رفاقت کا تعلق کہتے ہیں۔ اگر انسان قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو خدا خود اس کا رفیق ولی بن جاتا ہے اور اس کے قانون کے حیات بخش نتائج اس کے شامل حال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان قوانین کی اطاعت سے انسان کے ہاتھوں خدا کے کائناتی پروگرام کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کائنات میں حسن اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک طرف خدا کو مومنین کا ولی کہا ہے 2/257 اور دوسری طرف مومنین کو اولیاء اللہ کہا ہے 10/62۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون 10/63۔ جو لوگ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ بتا دی کہ لہم البشریٰ فی حیات الدنیا و فی الآخرہ 10/64۔ انہیں اس دنیا میں بھی زندگی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ جماعت مومنین ہیں۔ انہی کو قرآن نے حزب اللہ کہا ہے 58/22، اور ان کے مقابلے میں غیر خدائی نظام کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کو حزب الشیطان کہا ہے 58/19۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ 47/11۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ وحی کے بتائے ہوئے راستے پر ایمان رکھتے ہیں ان کا مولا، دوست، رفیق، کارساز اللہ ہے، اور جو اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو شخص یا قوم قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرے اسے اس کی غلط روش کے تباہ و نتائج سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ان معنوں میں اللہ کے سوا کوئی کسی کا مولا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مفہوم جس کی روح سے جماعت مومنین کا اعلان ہوتا ہے کہ انت مولانا۔ جماعت مومنین یہی اعلان کرتی ہے کہ انت مولانا 2/286، ہمارا مولا اللہ ہے، یعنی تو ہمارا مولا ہے۔ ایک سورہ تحریم کی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 66/4۔ اس کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین ہیں۔ تو لہٰذا جبرائیل اور مومنین کی ولایت کی نوعیت الگ الگ ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسی تو نہیں ہے۔ انہیں ایک سطح کا مولا سمجھنا غلط بات ہے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا، یعنی یوم لا یغنی مولا ان مولا شیئا 44/41۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا، اس پر یہ شاہد ہے، کیونکہ مومنین اور جبرائیل جو ہیں وہ تو ایسا اس کے لیے تو اس آیت میں انکار آ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔
कुरान करीम ने इस हकीकत को बताके दोहरा दिया है और बार बार दोहराया है कि मोमिन एक दूसरे के औलिया हो सकते हैं और मोमिन किसी गैर मोमिन काफिर का वली नहीं हो सकता। बात बिल्कुल वाज़ेह है, दुनिया में एक दूसरे के दोस्त, रफ़ीक, हमराज, हमनवाही हो सकते हैं मोमिन। दुनिया में दूसरे लोग भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन हमराज सिर्फ मोमिन हो सकता है, क्योंकि इनकी मंजिल एक होती है और मकसद तक पहुंचने का रास्ता भी एक होता है। तो जिनकी मंजिलें मुख्तलिफ हों वो एक दूसरे के हमराज कैसे हो सकते हैं। गैर मोमिन से अच्छे कामों में ताउन किया जा सकता है, इन्हें अपना हमराज और दमसाज नहीं बनाया जा सकता। इस ज़िमन में कुरान मजीद की कोई 10, 12, 15 के करीब आयतें हैं। 3/27 भी है, 4/144 भी है, 3/139 भी है और 3/117 भी है और 4/89 89 भी है। तो ये आज हमने वली का मादा जो वाव लाम ये है उसका मुतालिया किया। 2/115 हम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद वजह और अल्लाह का तो 1 से 14 में आ चुका है और वजह का कल हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। बात यह है कि ये जो लुगात में आपके सामने लुगातुल कुरान में आपके सामने तफसील पेश करता हूँ, इससे मुराद सिर्फ ये है कि एक चीज़ आपके सामने आ जाए, मेरे सामने भी। इससे मुराद ये नहीं कि आप और मैं कोई आलिम बनने के लिए कुछ ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक वकील की लाइब्रेरी में बेशुमार किताबें होती हैं, सैकड़ों किताबें होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी किताबें वो ना उसने पढ़ी होती हैं और ना उसके पास ज़िंदगी में इतना वक्त होता है कि वो पढ़े। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पर है और यहाँ से मिलेगी, ये कानून। तो उसको जब भी ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी के लिए वो उसी किताब की तरफ जाता है और उसमें भी सारी किताब नहीं पढ़ता जो 2000 और 5000 सफ़हात पर भी मुश्तमिल होती है। वो उस कानून को निकाल कर पढ़ लेता है कि जो उसकी ज़रूरत है। इसी तरह से मैं आपके सामने, अपने सामने भी और आपके सामने भी ये पेश इसलिए करता हूँ ताकि ये 10, 12, 13, 14 मिनट की जो वीडियो है ये आपके सामने एक इसका खाका आ जाए, एक लुब्बे लुबाब आ जाए कि ये चीज़ है, ये इस तरह से लुगात में है, ये इस तरह से तराजुम में है, ये भी है और ये भी है। तो ज़िंदगी में कोई भी इस तरह की बात आपके सामने आए या कोई आपसे बात पूछे या आप किसी से कोई बात करना चाहें तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर है और ये चीज़ ऐसे है। तो इसके ये बेनिफिट हैं। तो आप और हम दोनों सीखने वालों में से हैं, कोई आलिम बनने वालों में से नहीं है। ना हम मुहक्किक हैं, ना फ़लसफ़ी हैं, ना कोई तहकीक का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लुगातुल कुरान में ये है, तराजुम में ये है। तो एक वली का जो मफ़हूम है, वो मायना है, जो लुगात कहती है, वो आपके सामने आ गया है। तो और ये इस तरह से आपका एक इंटरेस्ट भी पैदा होता है, मेरा भी इंटरेस्ट पैदा होता है। तो डे बाय डे हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हमारा शौक़ ज़्यादा पैदा होगा और कुरान मजीद की तरफ ज़्यादा आएंगे और कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद में क्या क्या कुछ है। तो ये वीडियो की जो कोशिश है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये आपके और मेरे दरमियान में एक शौक़ पैदा करे, कुरान मजीद की तरफ आने की रग़बत पैदा हो जाए। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मतलब एक इंसान जो है कोई मुहक्किक और आलिम बनना नहीं है, बल्कि ये एक साहब ने तो ये तक कह दिया था कि जी आपको तो अरबी की आयत पढ़नी नहीं आती, और उन्होंने एक गाली का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। लेकिन बात यह है कि ये मैं कोई कारी तो हूँ नहीं और कारी होने का मुझे शौक़ भी नहीं है। तो वो एक अलग बहस है कि कारी जो है वो मूसीकार तो कहते नहीं है, वरना एक मूसीकार के अंदर जो उनकी लय होती है उस हिसाब से ये क़िरात होती है। खैर वो एक अलग बहस है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई वो ना मुहक्किक है, ना आलिम है, ना कुछ हमें है, लेकिन कम से कम एक कुरान से उनसियत की वजह से ये मैं भी करता हूँ कि किसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर कुरान मजीद की उनसियत पैदा हो जाए। बस ये है हमारा मकसद। तो शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।